नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हॉल पर। आज हम ज्ञान बिंदु के टेस्ट सीरीज जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या TRE 4 के आने वाले एग्ज़ामों में संभावित प्रश्न हैं ये सभी। तो उसी के माध्यम से, उसी टेस्ट सीरीज से हम क्वेश्चन उठाए हैं, क्योंकि हम उसमें टेस्ट लगाने जाते हैं। तो शुरू करते हैं ये टेस्ट सीरीज, क्योंकि ये टेस्ट, इसके क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन है गोंडवाना लैंड से संबंधित। गोंडवाना लैंड क्या है? तो पूरा पृथ्वी पहले एक हिस्से में जुड़ी हुई थी। पूरा पृथ्वी पहले एक, जैसे एक रोटी होती है उसी तरह से पूरा पृथ्वी पहले ज्वाइंट थी, लेकिन बाद के समय में उस रोटी के बीच से भूविस्थापन के कारण दरार पड़ गया, जिससे पृथ्वी यानी कि रोटी दो हिस्सों में बट गई। ऊपर वाला भाग को हम लोग कहते हैं अंगारा लैंड, और पृथ्वी के नीचे वाले भाग को कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड जो होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो इसके अंतर्गत आता है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत का प्रायद्वीपीय भाग, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी भाग आता है गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। और कहेगा अंगारा लैंड के अंतर्गत कौन आता है? तो अंगारा लैंड के अंतर्गत आ जाता है उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, ये सभी देश आ जाते हैं गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। ठीक है, अब आते हैं विद्रोह और वर्ष को देखते हैं। ठीक है साथियों, विद्रोह और वर्ष में देखते हैं। ये विद्रोह आपको दे देगा क्रम में, और सजाने के लिए बोल देगा कि हाँ कौन किससे संबंधित है विद्रोह। तो नूनिया विद्रोह है, ये 1770 से 1800 के बीच में हुआ था। भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था। लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था। ताना भगत विद्रोह 1914 में हुआ था। ताना भगत विद्रोह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। ठीक है, आ जाते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। सिक्किम के साथ सीमा साझा कौन नहीं करते हैं? तो देखिए साथियों, सिक्किम के साथ बांग्लादेश सीमा साझा नहीं करता है। सिक्किम के साथ बांग्लादेश सीमा साझा नहीं करता है। तो कौन करता है? तो सिक्किम के साथ करता है नेपाल, करता है, फिर आपसे बोल रहे कि चीन करता है, बांग्लादेश करता है, सिक्किम के साथ भूटान करता है, नेपाल, सिक्किम हो गया। सिक्किम के साथ में सीमा कौन कौन साझा करता है? तो नेपाल करता है, भूटान करता है, चीन करता है और चीन करता है। तीन ही देश करता है, लेकिन बांग्लादेश सीमा साझा नहीं करता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है? तो तमिलनाडु में मिलती है, नीलगिरी की पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो दोदा बेटा है, और इसकी हाइट कितनी है? तो 2637 मीटर हाइट है। ठीक है, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में, और इसे पारित करने वाले कमेटी का नाम था सेडिशन कमेटी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी किए थे, और इसकी महासचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। यह अधिवेशन, पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और 1885 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय का स्थल परिवर्तन, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है। कि वर्तमान समय में भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो मान लीजिए कि कोई ज़रूरत पड़ जाए कि हाँ हम दिल्ली से स्थानांतरित करके हम जम्मू कश्मीर में ले जाए, तो इसे स्थानांतरित करने का अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के होता है। और तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के स्थान परिवर्तन करने का अधिकार अनुच्छेद 130 में भी है। ठीक है, अनुच्छेद 130 पढ़िएगा तो कहेगा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ निर्धारित होगा, इसके बारे में चर्चा किया गया है। सिकंदर के बारे में देख लेते हैं। सिकंदर का भारत पर आक्रमण या भारत में आगमन 326 BC में हुआ था। इसको याद करिएगा, 3 दूनी 6 BC सिकंदर भारत में आगमन कर गया। ठीक है, जब सिकंदर भारत में आया तो उसका स्वागत किया था राजा अम्भी ने, स्वागत किया था। ठीक है, और राजा पुरस के साथ में इसका युद्ध हुआ था, जिसको कहते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। झेलम नदी किनारे नहीं हुआ था, जिसमें सिकंदर की जीत हुई थी, लेकिन राजा पुरस के वीरता और दृढ़ता के साथ लड़ाई
को देखते हुए खुश होकर सिकंदर ने उसके गांव को क्या किया था, पुनः लौटा दिया था। ठीक है। और 323 बीसी में, ईसा पूर्व में, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। नर्मदा नदी तथा सोन नदी का अपवाह कैसी है, अड़िये है। जब एक ही पहाड़ी से दो नदियां निकलती है तो उसको कहा जाता है अड़िये अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है। संविधान संशोधन से संबंधित है, क्या सही है नहीं है इसके बारे में बोला जा रहा है। देखिए, संविधान में जब संशोधन करना होता है तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान संशोधन विधेयक पर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इसके लिए संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता भी नहीं होती है, संयुक्त अधिवेशन का आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अब आते हैं भारत के नॉर्थ और वेस्ट मैदान में जाड़े के दिनों में वर्षा क्यों होता है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जाड़े के मौसम में वर्षा होने का कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है क्योंकि भूमध्य सागर से आने वाली ठंडी हवाएं भारत के जब उत्तरी पश्चिमी भाग में पहुंचती है तो ठंडी ऋतु में जम्मू कश्मीर में वही ओलावृष्टि कराती है, हिमपात करवाती है, और पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में बहुत मतलब कि वर्षा कराती है, जो कि रबी फसलों के लिए प्राणवायु के रूप में काम करती है। और इसी के कारण बिहार यूपी के क्षेत्रों में पालना पड़ता है। ठीक है। आ जाते हैं राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 500, और न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 60। लेकिन इसका अपवाद है, गोवा और मिजोरम में 40 है सीट और सिक्किम में 32 है, जो कि 60 से कम है। अच्छा, देश और राजधानी देख लेते हैं। हांगकांग की राजधानी क्या है, विक्टोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। बहरीन की राजधानी मनामा। फिलीपींस की राजधानी मनीला। ये हो गया। आप आज प्रोटेम स्पीकर का क्या कार्य होता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाना। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ दिलवाना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, 1875 में, और व्लादिवस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। समिति और सदस्य देखिए, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 30 होती है और केवल लोकसभा से संबंधित होते हैं सभी सदस्य। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किए थे, और कहेगा कि आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप किसने दिया, तो गुरु गोविंद सिंह दिए, जो 10वें गुरु थे। अब आते हैं गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को हुआ था, और गांधी इरविन समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुआ था, और कांग्रेस के गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध को वापस लिया गया था। किसके तहत, तो गांधी इरविन समझौता के तहत। ठीक है। अब आ जाते हैं उपसौर। जब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो तो उसको कहते हैं उपसौर। यह स्थिति 4 जनवरी को होती है। और सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक हो तो उसको कहते हैं अपसौर, और यह स्थिति 4 जुलाई को आती है। ठीक है। राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति है वो किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं, या किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। इसका अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। आज महाजनपद और राजधानी देखिए, महाजनपद और राजधानी की हमें जानकारी बौद्ध ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ क्या बोलते हैं, वस्तु सूत्र है, उससे भी मिलती है। एक और ग्रंथ है जैन की, उससे भी मिलती है। ठीक है। तो यहाँ 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। वज्जी की राजधानी वैशाली हो जाती है, चेदी की शक्तिमती हो जाती है, अंग के चंपा हो जाएगी, और सूरसेन की मथुरा हो जाएगी। यहाँ है चंद्र और भागा नदी जब मिलती है तो चिनाब नदी बनती है, और ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है। अब देखिए, बाराचूकी और गगनचुकी, ये नया क्वेश्चन है साथियों। बाराचूकी और गगनचुकी झरना है जो कावेरी नदी से संबंधित है, और ये दक्षिण भारत में पड़ता है। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ है, मान्यखेत, और इसके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया है, दंतीदुर्ग ने किया है। राष्ट्रपति की रीट याचिका। राष्ट्रपति 5 प्रकार की रीट याचिका जारी करते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रविलंबन, परिहार। तो ये 5 प्रकार के रीट के माध्यम से राष्ट्रपति किसी भी चीज़ पर सुनवाई करते हैं।
या किसी को किसी केस को इस पर विचार करते हैं। आज़ाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर के निदेशक कौन थे? देखिए, आज़ाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर के निर्देशक पूछ रहा है तो नित्यानंद सी हो जाएगा। वही कह जाएगा आज़ाद दस्ता के स्थापना किसने किया? तो जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण ने किए थे, ठीक है। और इसका स्थापना नेपाल में हुआ था, ठीक है। और ये हुआ था ये जब हुआ था ना, तो उस समय क्या बोलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था। अच्छा, लाहौर षड्यंत्र कांड तथा पटना षड्यंत्र कांड में अंग्रेजों के गवाह बने थे फर्निंद नाथ घोष। आज बिहार के झील और उसके स्थान, ककोला झील कहाँ है? ककोला झील नवादा है। उदय झील कहाँ है? उदय झील पश्चिम चंपारण में है। कांवड़ झील बेगूसराय में है। नागी नक्टी डैम जमुई में। गोगाबिल झील कटिहार में। अनूप झील कटिहार में। मोती झील मोतिहारी में है। जगतपुर झील भागलपुर में। कुशेश्वर झील दरभंगा में। घोड़ा कटोरा झील राजगीर में। इंपॉर्टेंट है घोड़ा कटोरा झील, कांवड़ झील, नागी नक्टी झील, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ककोला झील भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बिहार के लिंगानुपात, मुंगेर में लिंगानुपात सबसे कम है, जो कि 1000 पुरुषों पर 876 ही मतलब कि पुरुष है, यानी कि 1000 बालकों पर 876 बालिका है। गोपालगंज में इसका लिंगानुपात सबसे अधिक है, जो कि 1021 लड़कियों पर 1000 लड़कों की संख्या है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। धन्यवाद।